प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किस प्रकार अपने को शांत रख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पर बनाई हैं। आप नीचे जाकर देखेंगे तो दुनिया भर की वीडियो आपको मिलेंगी जो अलग अलग टॉपिक्स पर बोली गई हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शांति ढूंढ रहे हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाहर ढूंढते हैं तो और ज़्यादा उलझ जाते हैं और अंदर जाते हैं तो सुलझ जाते हैं। तो ऐसी एक विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप दिन में जब भी फ्री बैठे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, काम के बीच के क्षणों में, आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क के क्षणों में, आप स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं, स्टडी के क्षणों में, आप खेती हर किसान हैं तो किसानी के क्षणों में, आप सैनिक हैं तो ड्यूटी करते समय जब आपका मन करे इस विधि को करें। क्योंकि इस विधि से क्या होता है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? एक रिलैक्सिंग मोड है। यानी कि जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल देते हो, थोड़ी देर के लिए आपके मोबाइल को आराम मिल जाता है, उसी प्रकार आप रिलैक्सिंग मोड में जब चाहें तब अपने शरीर को डाल सकते हैं। और इसकी एक सिंपल सी टेक्निक है, गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास, अर्थात डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग। इसका एक बेहतरीन तरीका है और बहुत सारे रिसर्च इस चीज़ पर हो रहे हैं और बहुत बहुत बड़े आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत के ऋषियों ने खोज की थी और बताया था कि हमारे मन का श्वास के साथ बहुत बड़ा संबंध है। हठ योग प्रदीपिका में तो एक सूत्र ही प्रसिद्ध हो गया, चले वाते चले चित्तम निश्चलः निश्चलम भवेत्। जब जब श्वास चलती है तब तब मन चलता है, जब जब मन चलता है तब तब श्वास चलती है। अगर आपका मन रुक जाएगा तो समझ लीजिए उस समय आपकी श्वास रुक जाएगी। अगर आप अपनी श्वास को रोक लेंगे तो आपका मन भी रुक जाएगा। यह सीधा सा फार्मूला है। भगवान बुद्ध ने तो आनापानसति अभ्यास कराया। योग वशिष्ठ के अंदर भी आती जाती श्वास के ध्यान की विधि है। वेदों के अंदर भी आती जाती श्वास के ध्यान की विधि है। गीता में भी श्वास का ध्यान बताया गया है। अनेक परंपराओं में तो श्वास के साथ ही लोग मंत्र को भी जपते हैं। तो श्वास का हमारे जीवन से भी महत्व है। जब तक श्वास चलती है तब तक कहा जाता है हम जिंदा हैं। जिस समय श्वास बंद हो जाती है, प्राण का आवागमन बंद हो जाता है तो हम मृत हो जाते हैं। तो हम प्राण की ही इस विधि को करते हैं, गहरा लंबा श्वास लेना और गहरा लंबा श्वास छोड़ना। तो अब करना क्या है, इसके साथ एक पॉजिटिव थॉट भी जोड़ देना है। साथियों, बहुत सारे बुद्धिस्ट मास्टर पॉजिटिव थॉट का प्रयोग श्वास के साथ करते हैं, लेकिन इसको लंबे समय तक, पॉजिटिव थॉट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जोड़ना है। मात्र 4 से 5 ब्रीथ ही काफ़ी हैं कि गहरा लंबा श्वास लिया, उसके साथ एक थॉट जोड़ लिया, और गहरा लंबा श्वास छोड़ा तो उसके साथ एक थॉट जोड़ दिया। उसके बाद शांति से बैठ गए या नॉर्मल अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगा लिया। लेकिन अगर आप नॉर्मल आती जाती सांस पर ध्यान नहीं लगाना चाहते, केवल 4 से 5 ब्रेथ में ही अपने शरीर को रिलैक्स करना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो क्या करना है, कुर्सी पर बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे आपको क्या करना है, गहरी लंबी श्वास लेनी है। श्वास लेते लेते आपको क्या बोलना है अपने मन में, मैं शांति से भर गया हूं। श्वास लेते जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि मैं शांति से भर गया हूं। अब श्वास छोड़ रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है और मन शांत हो गया है। आती श्वास के साथ श्वास बढ़ते जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं मैं शांति से भर गया हूं। और श्वास छोड़ रहे हैं, शरीर रिलैक्स हो गया है, मन शांत हो गया है। श्वास अंदर ले रहे हैं और मन में क्या विचार चल रहा है, श्वास के साथ श्वास खींच रहे हैं और मन में विचार चल रहा है क्या, मैं शांति से भर गया हूं। और बाहर जाती श्वास के साथ मन शांत हो गया है, शरीर रिलैक्स हो गया है। साथियों, ऐसा आप 5 श्वास का अभ्यास करना जब आपका मन करे। और 5 श्वास का अभ्यास करने का टाइम ना मिले, 3 श्वास का अभ्यास कर लेना। आप बैंक के क्लर्क हैं, आप दुकान पर काम करने वाले मजदूर हैं, या दुकान के मालिक हैं, आप 2 से 3 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे। और हर घंटे पर ये 3 श्वास ले लें जब आपका मन करे।
देखो, शांति की आवश्यकता इस जगत के प्रत्येक प्राणी को है। आपके कार्य का क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन आपके मन का क्षेत्र एक ही, मन को एक ही चीज चाहिए, शांति। ये बाहर भी जगत में शांति तो ढूंढता है। तो शांत होने के लिए बाहर के तामझाम की जरूरत नहीं, अशांत होने के लिए बाहर के तामझाम की जरूरत है। जितने बाहर के प्रयोजन हैं ये सब अशांति के हैं, जिसमें हम शांति ढूंढ रहे हैं। इसलिए समझदार लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वो ज्यादा तामझाम में पड़ते नहीं है। क्योंकि शांत बैठना ही अध्यात्म है, शांत बैठना ही योग है, शांत बैठना ही तंत्र है, शांत बैठना ही सब कुछ है, शांति में ही रहस्य है। तो आप इस विधि का अभ्यास करें, जब चाहें तब शांति को प्राप्त करें। साथियों, इसका आप अभ्यास करके देखना, मेरे कहने से 15 दिन अभ्यास कर लेना, फिर आप बोलना और औरों को बताना। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।